जिसको आज म्यांमार कहते हैं, ब्रह्मदेश वहां गए। 1954 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और बाबा साहब अंबेडकर ने वहां भाषण नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर को दुनिया के लोग चाहते थे। अंबेडकर साहब, आप भारत में बौद्ध धर्म लाने वाले हैं, आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, आपका क्या प्रोग्राम है, और हम बौद्ध राष्ट्रों से आपको क्या मदद चाहिए वो हमें बताओ, हम आपको देने के लिए तैयार है। ये बताने के लिए बाबा साहब 1954 को ब्रह्मदेश यानी आज के म्यांमार में गए और वहां उन्होंने कहा, भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए मैं 3 बड़ी कमजोरी देख रहा हूं। नंबर 1, पहली कमजोरी क्या है कि भारत के लोग अज्ञानी हैं, जाति को मानते हैं, उनके पास ज्ञान नहीं, इसलिए ब्राह्मणों के पीछे खड़े। मगर कोई त्रिपिटक पढ़े तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सारा बेसमेंट खराब हो गए हमारे लोगों का। त्रिपिटक की व्याख्या भी नहीं आती इतनी, क्योंकि संदर्भ के साथ है। तो बाबा साहब ने कहा त्रिपिटक नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैं बुद्धा की टीचिंग को एक किताब में लाना चाहता हूँ, त्रिपिटक को एक किताब में लाना चाहता हूँ, जिससे विद्वान का समाधान हो जाए, आम लोगों का समाधान हो जाए। इसीलिए बाबा साहब ने कहा टू प्रोड्यूस बुद्धिस्ट बाइबल। बाबा साहब का पहला ऑब्जेक्ट, भारत को मैं बौद्ध में कैसे बनाऊंगा कि बुद्ध का आंदोलन ही लोगों को मालूम नहीं है, तो कैसे बुद्ध के आंदोलन के साथ जुड़ेंगे। तो बुद्ध का बाइबल बनाना होगा। ये बाइबल एक शब्दावली है, पवित्र ग्रंथ। बाइबल का अर्थ क्या होता? पवित्र ग्रंथ। तो बाबा साहब ने वो कार्य अपने जीते जी पूरा किया। उस किताब का नाम है बुद्धा एंड हिज धम्मा। उस किताब का नाम है बुद्धा इज धम्मा। अब मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का काम कर रहा हूं, मुझे कई राज्यों से फोन आते, मैंने बुद्धा एंड धम्मा पढ़ा मगर समझ ही नहीं आया, मुझे लगता है किसी ने मिलावट कर दिया, मुझे लगता है किसी ने गड़बड़ किया। तो मैं कहता हूं तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। उसने कहा क्यों? बाबा साहब ने एक लेटर में लिखा, बुद्धा और उनका धम्म इतना स्पष्ट लैंग्वेज में लिखा है, इतनी सादी सरल भाषा में लिखा है, हर एक को समझ में आ सकता है, मगर इसकी मास्टर चाबी जब तक खोलोगे नहीं तब तक बुद्धा एंड धम्मा समझ में नहीं आएगा। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा 2 ग्रंथ उसकी मास्टर चाबी है जो मैंने लिखी है, वो 2 ग्रंथ आपको पढ़ना होगा। एक ग्रंथ का नाम है रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। ये मेरे द्वारा, बाबा साहब कहते मेरे द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। जिस किसी को पढ़ना है बुद्धा एंड धम्मा तो ये मास्टर चाबी है, इसको पहले लेना होगा आपने। दूसरा ग्रंथ पढ़ना होगा बुद्धा और कार्ल मार्क्स। ये नेपाल के लोग क्या कह रहे हैं? बाबा साहब तो 56 में कह रहे थे मार्क्सवादी षड्यंत्रकारी है, ये धोखेबाज ब्राह्मण है। आज क्या कर दिया? नेपाल में हिंदुओं की संख्या 97% दिखाई, बुद्धिस्ट 0%। ये किसने किया? नेपाली ब्राह्मण ने किया, प्रचंड ने किया। तो बाबा साहब की 56 की भविष्यवाणी नेपाल के लोग आज भुगत रहे। बाबा साहब के ये 2 ग्रंथ जब तक नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। बाबा साहब ने दूसरा कार्यक्रम बनाया कि बुद्ध के 4 सेंटर है, जन्म, ज्ञानस्थली, धम्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। बाबा साहब ने उसमें 4 और मिला दिया भारत बौद्धमय करने के लिए। तो बाबा साहब ने कहा अभी मैं लोगों को भी ट्रेनिंग दूंगा।